हेलो डियर फ्रेंड्स, तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक टीस्पून ऑफ सॉइल का लें, यानी इतनी सी सॉइल लें, तो उसके अंदर इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जितनी हमारी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और हमारी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो फूड कंज्यूम कर रही है उसका 90% ऑफ फूड सॉइल से ही तो आ रहा है। तो देखा कितनी इंपॉर्टेंट है सॉइल हमारे लिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर सॉइल। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स में। ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1, और अगर आपने पार्ट 2 को भी स्टडी करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 का चैप्टर सॉइल पार्ट 1। तो पहले हम यही जानेंगे कि सॉइल है क्या। क्या ये वही सॉइल है जो हमारे गार्डन में है, या वो सॉइल है जो फुटबॉल के ग्राउंड में है? तो जानते हैं कि सॉइल है क्या। सॉइल एक मिक्सचर है रॉक पार्टिकल्स के, जो रॉक है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स का, और साथ में ऑर्गेनिक मैटर का। और सॉइल क्या है? सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि इसको बनाने वाला कौन है? नेचर। और ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ये हम किसी फैक्ट्री में इंस्टेंटली नहीं बना सकते। इसको बनने के लिए मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नेचर। ठीक है। और सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सॉइल हमें दे रही है फूड। कैसे? क्योंकि सॉइल के अंदर ही तो उगते हैं सारे प्लांट्स, है ना माय फ्रेंड्स। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? हमें फूड के अलावा पेपर भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, रबर भी दे रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, सॉइल बहुत सारे इंसेक्ट्स का घर भी है, जैसे कि अर्थवॉर्म का, आंट्स का, और कुछ रोडेंट्स का भी। आप देखते ही हैं जब भी आप खाना डालने जाते हैं आंट्स को, तो उन्होंने कैसे सॉइल के अंदर अपना घर बनाया होता है। तो सॉइल उन सभी आंट्स का, अर्थवॉर्म्स का, और कुछ रोडेंट्स का, और बहुत सारे इंसेक्ट्स का घर भी है, क्योंकि वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कि सॉइल की प्रॉपर्टी एक ये है कि वो वाटर को होल्ड करने में भी हेल्प कर रही है। अभी मैं आपको यहां पे एक लाइन बताता हूं कि सॉइल होल्ड्स वाटर एंड दस हेल्प इज टू परकोलेट टू द अंडरलाइंग लेयर्स ऑफ रॉक। अब यहां पे वर्ड आया परकोलेट। परकोलेट का क्या मतलब है? ये सॉइल की उसी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है कि ये सॉइल वाटर को कैसे होल्ड करके रखती है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर में आगे, यानी कि पार्ट 2 के अंदर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि परकोलेट क्या है, परकोलेशन रेट क्या है, तो आप इसका पार्ट 2 भी जरूर देखना। ओके माय फ्रेंड्स। तो अगर ये वाटर सॉइल होल्ड कर रही है और वो वाटर हमारे ग्राउंड के नीचे लेवल्स पे जाके स्टोर हो रहा है, उसी को तो हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और उस ग्राउंड वाटर से हम क्या कर रहे हैं? वो ही ग्राउंड वाटर हमारे बहुत ज्यादा काम आ रहा है। उस ग्राउंड वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, और हम अपने खेतों में भी पानी वही ग्राउंड वाटर से दे रहे हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो वो ग्राउंड वाटर कहां पे होल्ड हो रहा है? वो ग्राउंड वाटर ग्राउंड के अंदर होल्ड हो रहा है। और उसको कौन होल्ड करने में हेल्प कौन कर रहा है? सॉइल। ठीक है। और सॉइल के अंदर अभी हमने बात की कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को कहा जाता है फार्मर्स का फ्रेंड, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करता है? वो सॉइल में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कन्वर्ट कर रहा है। उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसीलिए जब भी फार्मर क्रॉप्स उगाते हैं तो वो ज्यादा फर्टाइल सॉइल में ही ग्रो करते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स। और क्या कर रहे हैं अर्थवॉर्म? अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर स्पेसिस बनाने में हेल्प कर रहे हैं। वो सॉइल के अंदर जाते हैं और सॉइल के अंदर क्रैक्स और स्पेसिस बनाते हैं। और वो क्रैक्स और स्पेसिस किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? वो क्रैक्स और स्पेसिस सॉइल के अंदर एयर एंटर करने में हेल्प कर रहे हैं। अब सॉइल के अंदर हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो रूट तो सॉइल के ग्राउंड लेवल के नीचे ही होगी ना, तो उन रूट को भी ब्रीथ करना है। ठीक है माय फ्रेंड्स। तो रूट को ब्रीथ करने के लिए एयर कहां से आ रही है? ये एयर उन्हीं एयर स्पेसिस से आ रही है जो अर्थवॉर्म ने बनाए हैं। ओके माय फ्रेंड। अब हम बात करेंगे कि यह जो हम अपने आसपास सॉइल देख रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही फॉर्म हो गई? ऐसे ही कहीं से आके भी वहां पे अवेलेबल होगी? नहीं, ये सॉइल किसी फैक्ट्री में नहीं बन रही। ये सॉइल को हमने बात किया, ये सॉइल को नेचर बना रहा है।
नेचर इस सॉइल को कैसे बना रहा है? नेचर इस सॉइल को बना रहा है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस वेदरिंग। यस माय फ्रेंड, तो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच लार्ज रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस टू फॉर्म सॉइल इज नोन एज वेदरिंग। ठीक है जी, वो प्रोसेस है जिससे बड़े बड़े रॉक्स स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और इतने फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि जिनको हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब ये वेदरिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, ये वेदरिंग होती है मल्टीपल टाइप्स की। ठीक है, और कौन कौन से एजेंट्स इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं? फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब इन्हीं के बेसिस पे हमने वेदरिंग की 3 टाइप्स को डिवाइड किया। कौन कौन सी? सबसे पहले है फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग क्या है? फिजिकल वेदरिंग किससे कॉज हो रही है? फिजिकल वेदरिंग विंड, रेन और वेव से कॉज हो रही है। जब विंड, रेन और वेव्स रॉक पार्टिकल पे आके अटैक करते हैं तो रॉक पार्टिकल स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे रॉक पार्टिकल्स सॉइल में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। और जब बार बार विंड, रेन और वेव्स उन पार्टिकल्स पे अटैक करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल के अलावा जो दूसरा वेदरिंग का टाइप है वो है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है? द वेदरिंग ऑफ रॉक्स कॉज्ड बाय केमिकल्स इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। जो केमिकल्स के द्वारा वेदरिंग हो रही है उसको हमने बोल दिया केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल्स तो कोई नहीं छोड़ता रॉक्स के ऊपर, तो वो ये नेचुरल केमिकल्स कैसे आ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि सॉइल फॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर कर रहा है, तो क्या नेचर कौन से ऐसे केमिकल छोड़ रहा है? तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि जो रेन होती है उसमें एसिड रेन भी होती है। एसिड रेन कौन सी होती है? जो कि ऐसी रेन जिसके अंदर एसिड कंटेंट हो। वो एसिड कंटेंट जब रॉक्स के ऊपर पड़ता है तो वो क्या करता है? रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही में हम पढ़े अगर तीसरा टाइप, तो तीसरा टाइप है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? कि जैसे कि प्लांट ग्रो कर रहा है, अब प्लांट ऊपर से तो ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ उसकी रूट्स सॉइल के अंदर ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो वो जब रॉक्स या सिमेटेड एरिया पे ग्रो करती हैं तब वो क्या करती हैं? अपनी सॉइल, अपनी रूट्स को फैलाने के लिए रॉक पार्टिकल्स को छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे कि वो बड़ा रॉक पार्टिकल छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग के कॉम्बिनेशन से ही सॉइल फॉर्म होती है। द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया मेक्स द सॉइल फर्टाइल। फंगी और बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सॉइल टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म, thus we must preserve it। हमको सॉइल को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, पर फिर भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे हमारी सॉइल इरोड हो रही है, हम सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं। हम सॉइल इरोजन कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, हम सॉइल पोल्यूशन कैसे कर रहे हैं और उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। इसीलिए उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। ओके माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ। अब हमने पढ़ लिया कि रॉक पार्टिकल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गए और सॉइल बन गई। क्या बस वही है सॉइल? जो रॉक पार्टिकल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गए बस वही है सॉइल? उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? चलिए देखते हैं कि सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। Soil is made up of rock particles of different sizes and humus in varying proportions। अब रॉक पार्टिकल्स तो डिफरेंट साइजेस के प्रेजेंट है ही है, साथ में उसमें प्रेजेंट है ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? तो चलिए देखते हैं। Humus is a dark colored substance that is formed when organism die and decay। ये एक ऐसा डार्क कलर का सब्सटेंस है जो फॉर्म कब करता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म डाई कर जाए या फिर वो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डिके कर जाए। ये ह्यूमस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके माय फ्रेंड्स, सॉइल कंटेन्स एयर, वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा एयर भी प्रेजेंट होती है,
वाटर भी प्रेजेंट होता है और बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स और वेरियस इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन सॉइल। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सॉइल प्रोफाइल अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉइल प्रोफाइल है क्या? क्या ये वही सॉइल है? हम लोग समझते हैं कि ये वही सॉइल है जो सरफेस पे हमें दिख रही है, पर ये सरफेस पे जितनी सॉइल दिख रही है उसके नीचे भी बहुत गहराई तक, ग्राउंड लेवल के बहुत नीचे तक सॉइल प्रेजेंट है डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है माय फ्रेंड्स, और हर एक फॉर्म डिफरेंट लेयर को दर्शा रही है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? होराइजन्स। होराइजन्स क्या है? ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल जो कि अर्थ के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो अब हम एक एक करके बात करेंगे डिफरेंट होराइजन्स की, उनकी क्या कंपोजिशन है, क्या स्पेशलिटी है, यही कि हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओ होराइजन की। ओ होराइजन क्या है? ये एक ऐसी लेयर है, सबसे पहले तो ये जानो कि ये सबसे पतली लेयर है जो कि सुपरफिशियली प्रेजेंट है। सुपरफिशियली मतलब जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें दिख रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर डीके मैटर प्रेजेंट है जो कि ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि डीके हो गया है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। इस लेयर में सिर्फ डीके मैटर ही प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज ए होराइजन। ए होराइजन क्या है? ए होराइजन ओ होराइजन के नीचे वाली लेयर है। इस लेयर को हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और इस लेयर के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए ये लेयर बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ओके माय फ्रेंड्स, उसके नीचे प्रेजेंट है बी होराइजन। बी होराइजन में ए होराइजन के कंपैरेटिवली लेस ह्यूमस है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इससे ए होराइजन के पार्टिकल से थोड़े बड़े हैं। ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये वाटर को सीप थ्रू करने में हेल्प करते हैं। सीप थ्रू मतलब जो वाटर सॉइल के अंदर से गुजर रहा है, ये उसके अंदर ऐसे स्पेसेस को क्रिएट करते हैं जिससे जो वाटर है वो ग्राउंड लेवल मतलब नीचे आ पाए, जहां पे ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है। ओके माय फ्रेंड, ग्राउंड वाटर प्रेजेंट कहां है ये हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सी होराइजन की। सी होराइजन क्या है? यहां पे बड़े बड़े पीसीज ऑफ रॉक के प्रेजेंट है। ठीक है, ये बड़े बड़े पीसीज क्या करते हैं? ये भी वाटर को सीप थ्रू करने में हेल्प कर रहे हैं, पर इसके नीचे वाटर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि इसके नीचे प्रेजेंट है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या है? पेरेंट रॉक वो रॉक है जिसके छोटे छोटे पीसीस होने के बाद ही ये सॉइल प्रोफाइल की फॉर्मेशन हुई है। पहले पेरेंट रॉक थोड़ा टूटा तो सी होराइजन बना, फिर सी होराइजन के छोटे छोटे पार्ट्स हुए बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस वेदरिंग तो बी होराइजन बना, फिर बी होराइजन के और छोटे छोटे पार्ट्स बने विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग तो हमारे पास ए होराइजन बना और उसके ऊपर ओ होराइजन बना। ओके माय फ्रेंड्स, तो उसके नीचे जो सबसे नीचे जो लेयर है इसको हम पेरेंट रॉक और बेड रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो वाटर ओ होराइजन से सीप थ्रू होके ए होराइजन में गया, फिर बी होराइजन में गया, फिर सी होराइजन में गया, फिर वो कहां कलेक्ट हुआ? बेड रॉक के ऊपर। फिर उससे नीचे वाटर नहीं जा पाता, हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है उससे नीचे हमारा ग्राउंड वाटर नहीं जा पाता। तो आई होप आपको सारी लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।